हेलो दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टंडन कास्ट पर। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर आपका 3 होने वाला है और जो कक्षा आपकी 12th की है केमिस्ट्री, और जो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आप पुटअप करता है, मैटर करता है यहाँ से कि इसको पहले से हम इसका पूरा थ्योरी कंसेप्ट समझते हैं और लास्ट में इनका न्यूमेरिकल के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मैटर ये करता है कि यहाँ जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, यहाँ से जो आपकी जैसा कि जानते हैं पीसीएस में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो जीएस वाले हैं। बाकी जो यूपी बोर्ड वाले हैं उनका तो मैं पूरा थ्योरी डेरिवेशन सही समझाऊंगा, लेकिन ये हमारी लेक्चर आपको बता दें यूपी बोर्ड के साथ साथ आपकी कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो जितने बच्चे हमारे कमेंट किए थे मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे ही वीडियो को शेयर करते रहे और कमेंट जारी रखे रहें, ठीक है। आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन मतलब टॉपिक पर चलते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जैसा कि आपको मालूम है कि ये हमारा कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का एक चैप्टर का नाम है, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन। ये हमारा कंसेप्ट यहाँ समझना है। जैसे अभी हमने रसायन के बारे में पढ़ा, इसमें हम रसायन के बारे में क्या पढ़ेंगे कि एक साइड हमारी विद्युत रहेगी, एक साइड हमारी रसायन रहेगी। कंसेप्ट को हम यहाँ से ये क्लियर करेंगे कि ये विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब ये हम पढ़ेंगे विद्युत, और रसायन का विद्युत ऊर्जा हम पढ़ेंगे, और रसायन का मतलब हम समझेंगे रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। विद्युत का मतलब हम समझेंगे विद्युत ऊर्जा, रसायन का मतलब समझेंगे हम रासायनिक ऊर्जा। आपको क्लियर आ गया होगा कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक एनर्जी और क्या केमिकल एनर्जी, दोनों का हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, और इसी कॉम्बिनेशन का नाम पड़ गया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसका मतलब ये हुआ फाइनल कि अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये प्रोसेस जो होती है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो क्लियर हुआ यहाँ से। थोड़ा इंग्लिश में ध्यान देना, इसका नाम है इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसका है केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। कंसेप्ट थोड़ा समझें। हमने कहा कि विद्युत रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब समझिए कहना क्या चाह रहा है, तो आपको क्लियर हुआ यहाँ से। अब ये मैटर करता है कि हमने आपको बताया ना, यहाँ से जो विद्युत रसायन हमारा है, विद्युत रसायन हम कहते हैं किसे हैं, हमने आपको बताया कि इसमें ये तो क्या होगा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा किसमें बदलेगा, रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ऊर्जा में परिवर्तन। या तो हमने कहा क्या हो सकता है, या तो हमने कहा रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। ये आपको क्लियर हो गया। ये दोनों प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, विद्युत रसायन। यहां से आपका बोर्ड में आएगा तो लिख लेंगे। अब ये मैटर करता है इन्हीं का नाम, इसमें हम देखिए पूरे, अगर ये लग रहा है इसमें पढ़ेंगे, इसे बैटरी के बारे में पूरा पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे, माला इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे, और सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल हमारी कितने प्रकार की होती है इसके बारे में पढ़ेंगे, सेल बनता कैसे है, डिस्चार्ज क्या हो जाता है, हम बैटरी को थोड़ा सा अगर उसमें हम ठोकते हैं वो तुरंत चार्ज हो जाता है, और उसमें धूप में रखते हैं क्यों चार्ज हो जाता है, सारा प्रोसेस हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिखाएगी। तो मैं बारीकी से चल रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनल ये हुआ। लेकिन इनमें अगर देखा जाए कि अगर जब इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज होगा केमिकल एनर्जी में, अर्थात विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में जब परिवर्तन होगा, उसी का नाम बताया गया है विद्युत अपघटन। थोड़ा सा समझिए, ये अगर आएगा तो समझ जाइएगा, विद्युत अपघटन, कोई दिक्कत। इसका मतलब अगर मैं विद्युत धारा प्रवाह करूंगा बैटरी में, उस कंडीशन में क्या होगा, विद्युत अपघटन। क्योंकि अभी आपको मिलेगा विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल, जब मिलेगा तो वहां से ये थोड़ी थोड़ी बातें वहां आपको काम देगा।
कंसेप्ट क्लियर करते हैं। यहाँ अगर मैं कहूँ अगर रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बनेगी तो उसका नाम है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका होता है इलेक्ट्रिक डिस्पोजेंस। अपघटन वाला होता है टूटना होता है। अपघटन मतलब क्या होता है, आप हाई स्कूल में पढ़कर आए ना, उसमें रासायनिक अभिक्रिया था, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन भी होता है। क्या होता है, डिकम्पोजिशन माने अपघटन होता है। यहाँ से फाइनल हुआ कि नहीं हुआ, ये बात है। अब यहाँ हमने इसके बारे में तो बारीकी थोड़ा सा जनरलाइज बताया। अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप जो आपकी सिलेबस है। ये तो हमने चैप्टर्स के बारे में बताए हैं, इनका खंड क्या क्या है। तो पहली पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए कि चालकता क्या होती है। चालकता कंसेप्ट समझे, कंडक्टिविटी होती है जो आपकी है, कंडक्टिविटी, या इसी को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी मतलब क्या होती है, चालकता होता है। कोई दिक्कत, हम कहते हैं किसे चालकता। एक पॉइंट समझिए कि किसी भी पदार्थ की मान लेते हैं या किसी, इसमें देखिए चालकता के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि विद्युत धारा प्रवाह वहीं होती है जहाँ चालकता होती है। विद्युत धारा लकड़ी में तो होगा नहीं, कोई दिक्कत। चलिए अभी आपने विद्युत धारा प्रवाह ओनली इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़े हैं, लेकिन इसमें हम बैटरी में जब पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। हमारा विद्युत धारा प्रवाहित कहाँ से होगा, आयनों से। कहाँ से होगा, हाँ, बैटरी में कहा विद्युत धारा कैसे प्रवाहित, आयनों से होता है, ध्यान देना है। तो ये जो हमारा होता है, मान लेते हैं किसी चालक की प्रतिरोध है, ध्यान देना, मैं आपको परिभाषा बोल दे रहा हूँ, लिख लेना है कि किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाते। किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाते। इसका मतलब चालकता क्या कर रहा है, ये चालकता में अगर कहूँ चालकता, इसको हम ऐसे जिस प्रदर्शित करते हैं, यह कह रहा है किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है, प्रतिरोध एकदम रट लो, किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाते हैं। इसका ना G बराबर 1/R एकदम याद हो जाना चाहिए। इसका क्या होता है, मात्रक पूछता है, बहुत बार मात्रक पूछा है। तो मात्रक देखो ओम इनवर्स भी होगा कि नहीं, ऊपर जाएगा, या इसी का नाम है मोह, या इसी का नाम है सीमेंस। एकदम कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तीन इनका यूनिट है, मोह, ओम इनवर्स और सीमेंस। ये सब यूनिट का है चालकता का है। फिर अब आपका आएगी विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, इस पर सब सवाले लगेंगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंग्लिश बता रहा हूँ। तो अगर मैं कहूँ किसी चालक की जो लंबाई होती है उसके प्रोपोर्शनल होता है प्रतिरोध, माने कि किसी चालक की प्रतिरोध उस चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, समीकरण नंबर 1। और किसी चालक की जो प्रतिरोध है उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से फाइनल हुआ कुछ बातें। अब मैं यही जोड़ दूंगा, तो यहाँ लिखना है समीकरण 1 धान और समीकरण 2। जोड़ेंगे क्या आ जाएगी, R प्रोपोर्शनल L/A। तो यहाँ कांस्टेंट हटती है, मतलब हटेगा तो कांस्टेंट आएगी रो, और L/A जहाँ आपकी रो ये लंबाई है, ये क्षेत्रफल है, प्रतिरोध है, और विशिष्ट प्रतिरोध आपका मिल गया। इसका मतलब अगर मैं कहूँ रो बराबर इसका तिरछा गुणा कर देंगे तो RA/, का हो जाएगी L हो जाएगी। क्लियर हुआ। जहाँ लिखेंगे रो विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है। टाइम देखते रहें, मन कितना हो जा रहा है, कितना हो गया है, चलो ठीक है, आपको क्लियर हुआ। अब मैं कहूँ इसका मात्रक, इसका मात्रक, चलो ठीक, अभी हो जाएगा, पर्याप्त टाइम भी। अब देखिए इसका मात्रक पूछेगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। अब देखो ओम का तो होता है, मतलब प्रतिरोध का ओम है, याद है सबको। क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अच्छा नीचे एक ठो रहेगा मीटर, मीटर स्क्वायर बटे मीटर तो कट जाएगा, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर रहेगा तो कट जाएगा। इसका एक ठो बचेगा ओम या सेंटीमीटर, यही इसका यूनिट है, मात्रा भी पूछता है। अब आगे आपकी मिलेगी क्या, विशिष्ट चालकता। क्या मिलेगी, विशिष्ट चालकता। आपने जैसे आपको प्रतिरोध मिल गया तो चालकता उसके व्युत्क्रम हो गया, ऐसे अगर विशिष्ट प्रतिरोध मिल गया तो विशिष्ट चालकता उसी के व्युत्क्रम मिल गया। यहाँ से फाइनल करते हैं। हमने अब क्या पढ़ाना है आपको,
विशिष्ट व्युत्क्रम का मतलब होता ये ऑटोमेटिकली होता है। व्युत्क्रम मतलब होता है बटे में रहेगा यहाँ। तो ये देखिए जैसे व्युत्क्रम के बराबर होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/, जगह मैं आपका व्युत्क्रम हूँ, इसका ए प्रोपोर्शनल बी, ए बी के व्युत्क्रम है, लेकिन कहेगा व्युत्क्रम के बराबर है, इसका मतलब ए बराबर बी डायरेक्ट कर सकते हो, बस यह डिफरेंट है। आपको मालूम है कांस्टेंट आएगा तो क्या मतलब है, वो तो इसके बराबर है, ऐसे तो आएगा, स्थिर रहती है। अच्छा कांस्टेंट आते स्थिर है, वो बदलता भी नहीं है, इसलिए यह प्रोसेस डायरेक्ट करना है। अब ऐसे सेम अगर आपको मालूम है विशिष्ट चालकता निकालना है, विशिष्ट चालकता अगर निकालना है तो आपको तो विशिष्ट प्रतिरोध मिल ही गया है, तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाती है। जैसे किसी चालक का प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाती है, ऐसे ये भी किसी माने कि चालक की विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाते हैं। इसको हम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, इसको काहे से, ये कप्पा होता है, इसको कप्पा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हाँ कप्पा पढ़ते हैं, हंसीएगा नहीं, कप्पा है, चिन्ह है ये, KAPPA है के, ये थोड़ा ऐसे उसी में घुमा है कि ई नहीं है, ऐसे थोड़ा घुमा देता है ना। आइए देखते हैं इसका मतलब के, ऐसे मतलब के बराबर 1/, आपकी विशिष्ट प्रतिरोध आया था रो, ये देख लीजिए फार्मूला है, सब सारे सवाल लगेंगे, काम देगा। अब मात्रक आती है यूनिट, कहा है कि यहाँ से यूनिट अगर मैं कहूँ 1/मीटर सेंटी ओम और सेंटीमीटर, ऊपर जाएगा इनवर्स आ जाएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगी, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा इसको हम ओम इनवर्स का बोलते हैं, महो क्या बोलते हैं, महो सेंटीमीटर इनवर्स, या इसको हम बोलेंगे सीमेंस और सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर हुआ? आपको इतने डाटा समझ में आया? एकदम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब इसके बाद जो हमारे प्रोसेस आती है उसका नाम है सेल स्थिरांक। क्या आती है? सेल स्थिरांक। ये क्या होता है? अच्छा मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा बोर्ड में कि विशिष्ट चालकता और चालकता में संबंध पूछा है, विशिष्ट चालकता और चालकता में संबंध पूछा है, तो ये लिख लेते हैं, ये लिख देते हैं चालकता मतलब विशिष्ट चालकता, ये क्या था, चालकता था ना, यही पूछेगा, यही लिख दे रहे हैं चालकता तथा विशिष्ट चालकता तथा विशिष्ट चालकता में संबंध, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, कैसे भूल जाओगे तो कैसे निकालोगे। आपको मैं बताया कि R बराबर क्या पढ़े हैं, रो और L/A, यही पढ़े हैं, पढ़ेंगे नहीं पढ़े हैं, इसको पलटा मारोगे 1/R आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी 1/रो, यह आ जाएगी L/A, आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा 1/R किसके बराबर, चालकता के बराबर, 1/रो किसके बराबर, K के बराबर, तो रिश्ता तो आ गया। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे J बराबर कप्पा A/L, ये आपकी संबंध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सब सवाल के लिए फार्मूला लिख रहे हैं, सब सवाल के लिए लिख रहे हैं। अब आपकी आ जाएगी क्या, जो आपके अभी बता रहे हैं सेल स्थिरांक, क्या आ जाएगी, सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको हम यक्ष प्रदर्शित करते, x बराबर L/A होती है। इसका मतलब किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को, मतलब बीच की दूरी तथा उस इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। मान ले कोई सेल हो गया, ये मान ले थोड़ी सी सेल मान लीजिए, इनमें इलेक्ट्रोड होगी, क्या होगी, इलेक्ट्रोड, अभी बताएंगे क्या चीज़ है, भी आपको कम समझ में। इलेक्ट्रोड मतलब धातु के क्षण की तरह रहेगी वो। इलेक्ट्रोड की कितनी दूरी है एक बिंदु से दूसरे बिंदु, उसकी लंबाई ले लेंगे और पूरी सेल में क्षेत्रफल कितना है उसी से डिवाइड कर देंगे तो सेल स्थिरांक आ जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा मैटर करता है सेल स्थिरांक का मात्रक, हमने कहा मात्रक, तो मात्रक बता सकता है कोई? मात्रक क्या हो सकती है, देख के बता सकते हो? अरे भैया दूरी मीटर, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, 1/मीटर ही आएगा, ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। ये छोटा छोटा चीज़ नहीं मालूम है, इंटर में ऐसे बहुविकल्पीय आ जाएगा, बच्चे छरबटाएंगे कहाँ से करें।
बिल्कुल पढ़े ही नहीं है। अब आपके आ जाएगी जो अगला हमारा हेडिंग है उसका नाम है तुल्यांकीय चालकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सवाल लगेगा भी और परिभाषा बोर्ड में आती है। तुल्यांकीय चालकता, हम इसमें सब कंडक्टिविटी पढ़ रहे हैं, सब में चालकता पढ़ रहे हैं, तुल्यांकीय चालकता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो ये सब हमारी जो तुल्यांकीय चालकता, इसमें हम जितने पार्ट पढ़ रहे हैं, कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे हैं, सारे हम विद्युत अपघट्य के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ेंगे। विद्युत अपघट्य क्या है आपको विलयन के बारे में थोड़ा सा बताया था। जो अपने आयनों में टूटता है वही विद्युत अपघट्य होती है, जो आयनों में नहीं टूटता है विद्युत अनपघट्य होती है। क्योंकि जब आयन में नहीं टूटेगा तो विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगा। अब विद्युत धारा नहीं प्रवाहित तो हम बैटरी उटरी कहाँ से बना लेंगे? यही रीजन होता है। अब कहो कि जो हमारा एसिड डाला जाता है बैटरी, वहाँ चीनी का सीड़ा डाल दो तो 1% नहीं बिजली देगी। हाँ, क्योंकि विद्युत अनपघट्य है, टूटेगा ही नहीं, विद्युत धारा जाएगा ही नहीं। आइए देखते हैं इसका मतलब, हम इसका परिभाषा बोल दे रहे हैं ताकि आप लोग लिख सकते हो। तो किसी विद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम विद्युत तुल्यांक घुला हो, 1 ग्राम तुल्यांक घुला रहेगा, उसी को हम बोलेंगे का विद्युत चालकता और तुल्यांकीय चालकता। फिर सुनिए, किसी विद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम विद्युत तुल्यांक घुला हो। 1 ग्राम क्या हो? विद्युत तुल्यांक घुला हो या तुल्यांक घुला हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? विद्युत चालकता। अब इसको हम लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, समझे थोड़ा सा। इसका लेमडा बराबर कप्पा और गुणित हमारी होती है वी। क्लियर हुआ? आपको यहाँ से मैं और समझा दे रहा हूँ, जहाँ वी बराबर होता है 1000/C। कंसंट्रेशन है सांद्रता, सांद्रता में नॉर्मलता, मोलरता, फार्मलता सब आता है, बताए थे। लेकिन आप समझिए कि तुल्यांकी आएगी तो तुल्यांकी भार किस में आया था? मोलरता में कि नॉर्मलता में? मजा आ रहा है नहीं? अगर नॉर्मलता में आया था इसका मतलब हमारा प्रॉपर जो आंसर आएगी कि 1000/N। ये सब सवाल लगेगी इस पर। इस सवाल के लिए मैं निकाल रहा हूं, आपको पहले बता दे रहा हूं किसके लिए निकाल रहा हूं। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, मैटर यहां से आगे बढ़ाते हैं। इसका यूनिट पूछता है। क्या पूछता है? यूनिट। इसका मतलब मैं मात्रक निकालूंगा। अब क्या निकालूंगा? मात्रक। तो इसका मात्रक होती है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर और तुल्यांक इनवर्स। क्लियर कर लो, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर और तुल्यांक इनवर्स, या तुल्यांकी चालकता का मात्रक है। अगर यही आ जाएगी यूपी बोर्ड में सिर्फ बहुविकल्पी में तो तुल्यांकी चालकता का मात्रक है, तो गुरुजी से कहो गुरुजी लहवाई दे पांठ लो 2003 है। तो काहे बर्बाद हो रहे हो? जब 1 साल पढ़कर भी छुटका करवा रहे हो तो जिंदगी बेकार है, बच्चों पढ़ रहे हो। पहले बता दे रहा हूँ। अब जहां जहां ओम इनवर्स आएगा उसके लिए हमने कहा बता था, महो लगा सकते हो, सीमेंस लगा सकते हो। इसका मतलब महो सीमेंस करोगे 3 फेर बन जाएगा। तो एक बार बना दिए, अब नहीं बनाएंगे बार बार। ठीक है। अब उसके बाद मैं आगे बात करता हूं किसका आएगी? मोलर चालकता। कौन आएगी? मोलर चालकता। एकदम सेम है। जहां आप किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की उस चालकता तक गए थे, 1 ग्राम जहां तुल्यांक घुला था, 1 ग्राम यहां आपकी क्या अणु घुलेगी? क्या घुलेगी? 1 ग्राम अणु। इसका मतलब किसी विलयन की, मतलब किसी विद्युत अपघट्य उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम विद्युत अपघट्य घुला हो। सॉरी, इसमें जो 1 ग्राम तुल्यांकी मतलब विद्युत तुल्यांक बोले थे, तो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला हो। कैसा हो? 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य। हम बार बार करा विद्युत अपघट्य जो आयनों में टूटेगा, और यहाँ 1 ग्राम क्या रहेगी? अणु विद्युत अपघट्य रहेगी। यहाँ तुल्यांक, वहाँ अणु। क्लियर हुआ? अब इसका फार्मूला, इसको हम थोड़ा सा म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे म्यू बराबर के गुणते वी ही आएगा। इसका मतलब म्यू बराबर के गुणते 1000/, आप यहाँ लिखेंगे मोलर। यहाँ से सवाल आएगी। हाँ, अब कुछ बातें आती है। मात्रक, इसका मात्रक सेम रहेगी। हाँ, तो यन था तो वही तो कहा ना, क्योंकि तुल्यांकी है, मोलर है। मोलर का मतलब मोलरता सेम नहीं। यहाँ देखो मात्रक थोड़ा अलग हो जाएगा। यहाँ तुल्यांक इनवर्स रहेगा तो यहाँ मोल आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे ओम इनवर्स और सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे अब मोल इनवर्स। थोड़ा सा अंतर है, यहाँ तुल्यांक इनवर्स रहेगा और यहाँ मोल इनवर्स। कोई दिक्कत? और लास्ट टॉपिक है जो आपकी, और उसको हम बोलते हैं चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत बार पूछा जाता है
चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। थोड़ा सा समझे इसको। ऐसे कौन कौन से कारक है जो चालकता को प्रभावित करती है। चालकता मतलब कंडक्टिविटी है। तो पहली पॉइंट देख से चालक है विद्युत अपघट्य का तार है अंदर है ना, उसमें उसको कौन कौन से कारक फैक्ट है जो कि उसको प्रभावित कर देगी। तो पहली पॉइंट तो हम देखते हैं वो होती है ताप। सही बात है, इसका मतलब ताप होगा। दूसरा मैं बता रहा हूँ श्यानता होती है। क्या होती है? हाँ, श्यानता। तीसरा होती है विलायकीकरण। और चौथा आपका होती है तनुता। चलिए, ये चार होते हैं। अब कंसेप्ट क्लियर करता बोर्ड में आएगी। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला है ताप, श्यानता, विलायकीकरण, तनुता। अब लेकिन कंपटीशन में कैसे घुमा देगा कि किसी विद्युत अपघट्य की चालकता की ताप बढ़ा दिया जाए तो बताइए वो माने की चालकता बढ़ेगी कि घटेगी। उसमें कहेगा श्यानता बढ़ा देंगे बढ़ेगी घटेगी, विलायकीकरण बढ़ा दिया जाए बढ़ेगी घटेगी, तनुता बढ़ा देंगे बढ़ेगी घटेगी। सारे प्रॉब्लम यहाँ आ जाने। तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि अगर ताप बढ़ाएंगे तो चालकता बढ़ती है। चालकता क्या होगी? हाँ, बढ़ती है। ठीक है, इसमें घटती है, इसमें घटती है, लेकिन इसमें बढ़ती है। अब खुद ही मालूम होगा। अच्छा, नहीं मालूम हो तो मालूम कर लीजिए क्यों बढ़ी क्यों घटी। अब बताओ, विद्युत अपघट्य है, बैटरी है आपकी, उसमें तो आपकी विद्युत वही तो भरा रहता है। तो जब बैटरी चार्ज होती है उस समय देखते हो गर्म रहती है बैटरी। हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, हम आयन को अगर हम आयन को उत्तेजित करना हो आयन को तो हम टेम्परेचर देंगे। इसीलिए बैटरी वगैरह हम धूप में रखते हैं तो ऑटोमेटिक चार्ज आ जाती है, क्योंकि आपने थोड़ा उसको ताप दिया नहीं कि चालकता बढ़ गई। और चालकता बढ़ी नहीं तो ऑटोमेटिक खूंटी में उसका जो होती है इलेक्ट्रोड में थोड़ी सी करंट आ गई। और ये होती है श्यानता। तो जो श्यानता का मतलब होती है वेस्कोसिटी। श्यानता का मतलब होता है सतहों के बीच होता है। अगर सतह के बीच अगर बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिक ये घट जाएगी। विलायकीकरण का मतलब होता है विलयन ऑटोमेटिक चिपकेगा। विलायकीकरण का मतलब होता है आपस में मिक्स हो जाना। बहुत ज़्यादा चिपका रहेगा तो ऑटोमेटिक तो ताप का मतलब प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे सीढ़ा होता है, पतला रहेगा तो फैला रहेगा, अगर एकदम गाढ़ा रहेगा तो सिकुड़ा रहेगा। तो इसका मतलब विलायकीकरण जो होती है वो घटेगी। और तनुता का मतलब बहुत ज़्यादा विलयन पतला रहेगा तो रनिंग करने के लिए जो आयन होता है वो खूब दौड़ेंगे, और जब दौड़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी चालकता बढ़ेगी। क्लियर हुआ? या इतना आपको बारीकी समझा दिए। आपके जो आप कोलराउस का नियम वगैरह है जो आपके बोर्ड में आया था इस ईयर, अभी मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा।